क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर धरती बोल सकती तो क्या कहती? शायद यही है, जिसने मुझे पसीना बहाया मैंने उसे सोना दिया, और जिसने मुझसे मुंह मोड़ा मैंने उसे भूख दी। ये एक किसान की कहानी है, जिसने अपने भाइयों को दिखाया कि किस्मत नहीं बल्कि मेहनत इंसान को अमीर बनाती है। एक गांव था, हरी भरी घाटियों से घिरा हुआ, जहां मिट्टी की खुशबू महकती थी। इसी गांव में एक किसान रहता था, अहमद। अहमद सुबह सूरज के साथ उठता, वजू करता, शुक्र की 2 रकात नमाज पढ़ता और सीधे खेतों में चला जाता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसका दिल शांत था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। अहमद के 3 भाई भी थे, सलीम, करीम और नदीम। लेकिन अफसोस, तीनों के दिल खेतों में नहीं बल्कि सुकून में थे। वे भोर तक सोते, दोपहर में चाय पीते और शाम को गांव के आंगन में बातें करते। अहमद उन्हें बार बार समझाता, भाइयों, जमीन खाली नहीं रहती। अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वह भी हमें छोड़ देगी। लेकिन वे हंसते और कहते, तुम मेहनत करो, हम तो किस्मत के पीछे चलने वाले लोग हैं। जो लिखा है वो तो खुद ही मिल जाएगा। अहमद चुप रहता, लेकिन उसके दिल में एक कसक थी। एक दिन अहमद के एक दोस्त ने उसे शहर आने का संदेश भेजा। अहमद ने सोचा, यह अच्छा मौका है, चलो अपने भाइयों को जिम्मेदारी सौंप देता हूं, शायद उन्हें इसका एहसास हो जाए। शाम को वह उन तीनों को बुलाता है और कहता है, मैं 3 दिन के लिए शहर जा रहा हूं। तुम लोग खेतों की देखभाल करना, पानी देना, बीजों की जांच करना, मिट्टी को नरम करना। अगर फसल सूख गई तो नुकसान हमारा होगा। तीनों ने बड़े गर्व से कहा, भाई चिंता मत करो, बस 3 दिन का काम है, हम सब संभाल लेंगे। अहमद संतुष्ट होकर चला गया। पहले दिन सलीम ने कहा, आज थोड़ा आराम करते हैं, कल सुबह चलेंगे। दूसरे दिन करीम ने कहा, आज बहुत गर्मी है, कल जरूर जाकर देखेंगे। तीसरे दिन नदीम ने कहा, अब भाई कल तो आ जाओगे, अब जाने का क्या मतलब। और इस तरह 3 दिन बीत गए, बिना किसी मेहनत के। जब चौथे दिन अहमद लौटा तो खेतों का नजारा देखकर उसका दिल टूट गया। पानी की कमी से जमीन फट गई थी, पौधे मुरझाकर मर गए थे और हर तरफ वीरानी छाई हुई थी। अहमद ने तीनों भाइयों को बुलाया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि उदासी थी। उसने कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने धरती को मरने दिया। क्या तुमने सोचा था कि किस्मत खुद ऐसा करेगी? नहीं भाइयों, किस्मत उन्हीं के साथ होती है जो पसीना बहाते हैं। सलीम, करीम और नदीम के चेहरे उतर गए। करीम ने कहा, भाई हमसे गलती हो गई। हमें लगा था कि मेहनत की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब समझ आ गया है, धरती भी उन्हीं की दोस्त बन जाती है जो उसके साथ रहते हैं। अहमद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी वक्त है। धरती जरूर नाराज है, लेकिन अगर तुम उसे फिर से संभालोगे तो वो तुम्हें माफ कर देगी। आओ नए सिरे से शुरुआत करते हैं। अगले दिन चारों भाई सुबह सुबह खेतों में पहुंच गए। अहमद आगे, बाकी पीछे। अब वे सब मिलकर काम कर रहे थे। बीज बोना, पानी देना, खाद डालना, मिट्टी को नरम करना। गर्मी में पसीना बह रहा था, हाथों पर छाले पड़ गए थे, लेकिन अब किसी ने कोई शिकायत नहीं की। अब उनके दिल में बस एक ही लक्ष्य था, अपनी जमीन को फिर से जिंदा करना। महीने बीत गए और फिर एक दिन वह पल आया जब फसल तैयार थी। मिट्टी से हरी भरी लहरें उठ रही थीं, हवा खुशबू से भरी थी
और खेतों में जान लौट आई थी। अहमद ने भाइयों से कहा, देखा, जमीन मरी नहीं थी, उसे बस हमारी मेहनत की जरूरत थी। तीनों भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आज हमें समझ आया कि जमीन नहीं, बल्कि इंसान सोता है। जो जागता है और पसीना बहाता है, वही अपनी रोजी रोटी कमाता है। जब पहली फसल घर आई तो अहमद ने अपने हिस्से का अनाज तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया। उसने कहा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। आज हम चारों अमीर हैं, नींद से नहीं, बल्कि जमीन के प्यार से। और उस दिन के बाद अहमद के खेत गांव में सबसे उपजाऊ हो गए। अब चारों भाई हर सुबह सूरज के साथ उठते और मिलकर धरती का अभिवादन करते। पृथ्वी कभी खाली नहीं होती। या तो यह आपको पोषण देती है, या यह आपके आलस्य का अंत दिखाती है। सौभाग्य उन्हीं का होता है जो अपनी मेहनत से रेखाएं खींचते हैं।